मेरे प्यारे प्रतियोगियों, मैं अजय तिवारी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने संधि पढ़ना शुरू किया था और हम लोगों ने संधि की परिभाषा, कैसे उसके कॉन्सेप्ट हैं, क्या उसका रूल है, कैसे हम उसे मानस पटल पर केंद्रित करें और फिर संधि के कितने भेद होते हैं, इसकी चर्चा परिचर्चा इसके पूर्व के वीडियो में उपलब्ध है। जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हो तो पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। अब हम लोग संधि के भेद से प्रारंभ कर रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। हम लोग स्वर संधि को किस नाम से जानते हैं? स्वर को हम अच संधि के नाम से जानते हैं, व्यंजन को हम हल संधि के नाम से जानते हैं और विसर्ग वर्ण के आगे 2 बिंदु लग जाता है और बेटा वह विसर्ग ह के समान उच्चारण कराता है। ये हमारे संधि के भेद हैं। तो पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा विसर्ग। स्वर को हम किस नाम से जानते हैं? अच संधि, व्यंजन को हल संधि और तीसरा है विसर्ग। तो अब बहुत ही शानदार नियम है, क्योंकि अब आप लोग सिविल के बच्चे हैं तो आपका माइंड भी, आपका लेवल भी मैं समझ सकता हूं कि बिल्कुल थोड़ा उच्च लेवल की ओर होना चाहिए। और अगर नहीं है तो बेटा कृपया आप लोग अपने लेवल को ऊंचा बनाएं। देखिए, ये फार्मूले के तहत हम लोग समझेंगे कि आखिर स्वर को हम अच क्यों कहते हैं, व्यंजन को हम हल क्यों कहते हैं। तो आइए इसको समझें। इसके लिए ये देखिए, हम लोग माहेश्वर सूत्र जानते होंगे और यदि नहीं जानते हैं तो आज माहेश्वर सूत्र के रचनाकार कौन है? पाणिनि जी। और कितने सूत्र होते हैं? 14 सूत्र होते हैं। और प्रत्याहार कितने बनते बेटा? 42 प्रत्याहार बनते हैं। बिल्कुल आप घबराइएगा नहीं। ये माहेश्वर सूत्र से हम स्वर को जो अच कहते हैं और व्यंजन को जो हल कहते हैं, बहुत ही संक्षिप्त ट्रिक में समझेंगे और उसी प्रकार हम आपको आइडिया देंगे। स्वर संधि का कोई भी एग्जाम्पल आएगा, आप उसे चुटकियां बजाते हुए क्लियर कर लेंगे। क्योंकि आप जानते हो, हमारे डायरेक्टर महोदय डॉक्टर सुनील त्रिपाठी सर का ये ही केवल एम है, उद्देश्य है कि जो भी हमारे साथ प्रतियोगी जुड़े उनका एकदम बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और इसी पर एक ये सूक्ति हम आपके समक्ष बता रहे हैं कि मेरे प्यारे प्रतियोगियों, ये ध्यान रखिएगा, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। आप हौसला रखिएगा। हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को, सारे बिंदु को आपके मानस पटल में ऐसे भर देंगे कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बिना मेहनत के केवल आप लेक्चर सुन करके इन बिंदुओं को क्लियर कर लेंगे। तो देखो, ये माहेश्वर सूत्र रचनाकार कौन? पाणिनि जी।
कितने सूत्र होते माहेश्वर सूत्र में? 14 सूत्र। प्रत्याहार 42 प्रत्याहार। तो मैं लिख रहा हूं, देखें। पहला है ये 14 सूत्र। ये बेटा 14 सूत्र मैं पढ़ रहा हूं, आप इसे मिला लें। अ ई उ ड री लरी क ए ओंग ऐ औ च हय वरट लन यम गडनम झ भय घडधस जब गडदस, ये ग है। जब गडदस खप छठत चटतो कपय सकसर हल। अब आपको लगेगा कि सत्र संधि में माहेश्वर सूत्र की चर्चा क्यों? तो बहुत ही सरल है बेटा। आपको ये 14 सूत्र याद नहीं करने हैं, केवल समझना है कि नंबर 1 से नंबर 4 ये हमारे स्वर आ गए, और बेटा स्वर को हम क्या कहते हैं? अच। नंबर 1 to 4, 1 से 4 सूत्र, आप चाहे 4 दिन ले लो, चाहे आप 4 मिनट ले लो। यद्यपि मैं समझ सकता हूं कि आप प्रतियोगी हैं, तो ये सूत्र आपको जरूर से जरूर याद होगा, अथवा नहीं याद है तो आज आप इस चैनल के माध्यम से इसे दिमाग में सेट कर लो कि 4 सूत्र तो आपको तैयार करना ही है संधि के कॉन्सेप्ट के लिए। पहला अयुड रेलरिक एओंग ऐ औच, बस केवल 4 सूत्र मैं कह रहा हूं। और नंबर 5 से 14 केवल समझने के लिए, देखो यहां मैं लिख रहा हूं प्रत्याहार। प्रत्याहार का बोध आप जैसे प्रतियोगियों के लिए बहुत जरूरी है। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षेप या छोटा। प्रत्याहार का मतलब क्या? छोटा, संक्षिप्त। जैसे अभी भेद हमने पढ़ाया तो कहा कि भाई संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर को हम क्या कहते हैं? अच संधि। अच क्यों कहते हैं? तो बेटा देखो यहां पे अच लिखे, समझ लो ये प्रत्याहार कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। प्रत्याहार जिस भी वर्ण से पूछा जा सकता है, लेकिन प्रत्याहार का अंतिम अक्षर
हलंत होगा, ये अनिवार्य है। जैसे अच देखो बेटा, अच पूछा गया कि अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण कितने हैं, तो देखो पहला सूत्र किससे शुरू हुआ, अ से। आप यहां लिखो अ। जिस वर्ण से प्रत्याहार पूछे उसी वर्ण से आप लिखना शुरू कर दो। जैसे अच किससे पूछा, अ से, हमने लिख दिया अ। अ देखो सूत्र में कहां है, पहले नंबर का पहला वर्ण है। अ के बाद क्या है, ई, फिर क्या है, उ। फिर बेटा हमें तब तक चलना है जब तक प्रत्याहार का अंतिम अक्षर च न आ जाए। लेकिन एक कंडीशन है, एक नियम है, एक शर्त है कि बीच में हलंत वर्ण आधे अक्षर जो मिलेंगे वो लुप्त हो जाएंगे। तस्य लोप से वो लुप्त होते इत संज्ञक और फिर लुप्त हो जाते हैं। इतना आप जानो। जैसे अच पूछा, सबसे पहले जिस वर्ण से पूछा आप ले लो, अ ले लो, अ के बाद ई ले लो, फिर उ ले लो। फिर देखो बेटा यहां अड़ है, अड़ हलंत है, हलंत की बैलू नहीं, ये इत संज्ञक से इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप हुआ। आप आगे बढ़ो और तब तक बढ़ो जब तक अंतिम अक्षर च नहीं आ जाता। तो अड़ के बाद क्या है, री, फिर बेटा क्या है, लिरी, फिर देखो क हलंत आ गया। हलंत को आपको नहीं लेना है, लुप्त हो गया, आगे बढ़ो। अब तब तक बढ़ो जब तक च न आ जाए। आगे ए, फिर बेटा ओ, अंग भी हलंत है, ये मत लो, आगे बढ़ो। ए, फिर लो औ, च आ गया, च हलंत है, और अंतिम अक्षर हमारा प्रत्याहार क्या है, च, तो च आ गया। आप यहां पर पूर्ण विराम लगा दोगे। तो प्रत्याहार की विधि आप समझ गए। जिस वर्ण से पूछा जाए उस वर्ण से लिखना शुरू कर दो, जब तक उसका अंतिम अक्षर न आ जाए लिखो। बीच में जितने हलंत हैं उनकी गणना मत करो। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने यहां पे आपको दिया बेटा इक प्रत्याहार, देखो मैंने कहा इक प्रत्याहार बनाना है, तो आप इक प्रत्याहार कैसे बनाओगे, जिस वर्ण से प्रारंभ है, किससे प्रारंभ है, ई से, आप ले लो ई, ई के बाद उ, फिर बेटा अड़ हलंत है, हलंत नहीं लिखना है, आगे बढ़ो। फिर क्या है, री, फिर क्या है, लिरी, फिर देखो क आ गया, क ही यहां अंतिम अक्षर है, फुल स्टॉप लगा दिया कि इक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण जो भी हैं आपके सामने हैं। तो मैं समझ सकता हूं कि आप प्रत्याहार का कॉन्सेप्ट जरूर दिमाग में रख लिए होंगे। अब हमारे संधि में जरूरी क्यों है ये जानो। अ से औ तक स्वर होते हैं, अ से औ तक स्वर होते हैं, इसलिए स्वर को अच कहा गया। अ से शुरुआत है, च समापन हो गया, अच हो गया। व्यंजन को हम हल कहते हैं बेटा। नंबर 5 ह से प्रारंभ हुआ और नंबर 14 ल पर समापन हुआ। तो हल प्रत्याहार में जितने व्यंजन आते हैं सबका समावेश हो जाता है, इसलिए व्यंजन को हम हल कहते हैं। अब संधि में इसके पहले वाली क्लास में मैंने बताया कोई भी एग्जाम्पल बेटा सेट करना है आपको, सिर्फ एक बिंदु आपको दिमाग में रखना है। कोई भी एग्जाम्पल आए, पहले का अंतिम वर्ण और दूसरे का पहला वर्ण, अगर पहले का अंतिम वर्ण अ से औ के बीच में आ रहा है बच्चों, तो ये दिमाग में सेट कर लो कि वो स्वर संधि का एग्जाम्पल है। और व्यंजन कैसे पहचाने, पहले का अंतिम वर्ण हल प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है, मतलब क से ह वर्ण के बीच आ रहा है और उन वर्णों में हलंत लगा हुआ है, तो आप जान लो कि ये तो व्यंजन संधि है। बाकी माहेश्वर सूत्र का प्रयोग दीर्घ में, गुण में, यण में, वृद्धि में, अयादि में कैसे प्रयोग करेंगे, आगे हम अभी स्वर के भेदों में इसकी चर्चा पढ़ रहे हैं। तो इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आइए
अब बेटा पहला हमारा भेद है अचया स्वर संधि। अचया स्वर संधि। भाई संधि के तीन भेद। अभी तो आपको मैं एक कॉन्सेप्ट दिया माहेश्वर सूत्र प्रत्याहार के माध्यम से। अब स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, विसर्ग क्या है, इसकी चर्चा देख लेते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, अबे यहां लिख पाना संभव नहीं कि इतना लिखूंगा, इतना तो आप लोग प्रतियोगी हैं, मैं बोल रहा हूं दिमाग में सेट कर लो। वो भी ओरल, मौखिक। स्वर किसे कहते हैं, स्वर संधि की क्या परिभाषा है। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और दोनों स्वरों के मिलने से उसमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम अचया स्वर संधि कहते हैं। ठीक बेटा, जैसे यहां पे मैंने एक उदाहरण लिखा, देखो यहां लिखा भानु और यहां लिखा अत्र। संधि का नियम, कोई भी दुनिया का उदाहरण आपके एग्जाम में पूछे बेटा, सिर्फ आपको क्या करना है, पहले का अंतिम और दूसरे का पहला। अगर आपसे इस तरह पूछ ले भानु अत्र में कौन सी संधि है, स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, इनमें से कोई नहीं, अथवा जो भी परीक्षक की मर्जी जैसे भी सेट करे, तुरंत आपको पहले का अंतिम वर्ण दूसरे का पहला से क्लियर करना है। पहले का अंतिम क्या लिखा है, नो। नो आपको पढ़ना है, नो मुख से साउंड क्या आया, ऊ। ऊ। अब आप बताओ बेटा, ऊ स्वर है कि व्यंजन है। अभी आपने सूत्र में पढ़ा अ से औ तक वर्ण स्वर होते हैं, तो नू में साउंड आया ऊ, तो ऊ स्वर है। दूसरे पद का पहला क्या है, अ भी स्वर है, तो अभी स्वर की यही परिभाषा पढ़े। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, दोनों स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर कहते हैं। तो इसको आइए हल करते हैं। यहां बेटा भा, ये जो व्यंजन होता है अलग करते समय आधा हो जाता है। भाई व्यंजन जो मात्रा आएगा वही साउंड होगा, लास्ट वर्ण। न बेटा आधा हो गया। फार्मूला बताए थे आपको, क्या, ई रहेगा तो यह होगा बेटा, ऊ रहेगा तो वह होगा, री रहेगा तो र होगा, और री रहेगा तो ल होगा। ये सूत्र तो आप दिमाग में बैठा भी चुके हैं। तो देखो ऊ है तो ऊ के स्थान पर क्या होगा, वह होगा, तो यहां बेटा वह हो गया। दूसरे में कोई भी चेंज नहीं करते, जो भी है सेम उसको उतार लेते हैं। तो बेटा यहां पर पत्र लिख दिया। अब इसको आप सेट कर दो। भा न हलंत है, हलंत को आप न लगाओ तो लेखन परंपरा में बेटा आधे को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। फिर वह व्यंजन है, अ की मात्रा मिली, पूरा वह हो गया, ये तरह हो गया, क्या बन गया, भानुमंत्र बन। फिर बेटा इसी प्रकार जैसे आपसे कहा जाए बेटा यहां सु है और यहां अच्छा है, इसे आपको सेट करना है, बनाना है। कैसे बनाओगे, एक ही रूल है, पहले का अंतिम दूसरे का पहला। इसको क्या पढ़ोगे, सो साउंड आया ऊ, तो ऊ स्वर है, जो बेटा साउंड आएगा वो लास्ट में जाएगा। ये स आधा हो गया, ऊ के स्थान पर वह हो गया, दूसरा हमने उतार लिया, जो लिखा अच्छ। अब इसको आप जोड़ दो तो ये क्या बन गया, स्वच्छ बन गया। इसी प्रकार दुनिया का लाखों करोड़ों कोई भी एग्जाम्पल आए, आप रूल को बेटा दिमाग में सेट करो, न कि एग्जाम्पल को रटो। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल हो कर लोगे। अब आओ नंबर 2 व्यंजन संधि की ओर बढ़ते हैं। अब देखो दूसरा है व्यंजन संधि। अब ध्यान से व्यंजन की भी परिभाषा आप समझिएगा।
व्यंजन संधि किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना। जहां पर व्यंजन के बाद, जहां पर व्यंजन के बाद चाहे कोई स्वर आए अथवा व्यंजन आए, लेकिन पहले पद के व्यंजन में जो परिवर्तन हो जाता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। समझ गए बेटा? पहले पद का अंतिम वर्ण व्यंजन आना चाहिए, ये व्यंजन की खास ये रूल है। और कैसे पहचानोगे कि वो आधा रहेगा, हलंत लगा रहेगा, तो जान लेना कि वो व्यंजन है। अब इसके भी रूल हैं, इसके मुख्य जो नियम है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, नोट कर भी लेना। देखो, व्यंजन का एक पहला नियम लिख रहे हैं। पहली बात तो बेटा आप ये बताओ, आप लोगों को ये पता है हमारे वर्णमाला में वर्ग कितने होते हैं? वर्ग तो ये बहुत ही सिंपल है, जानते हैं तो ठीक है, वेरी गुड। नहीं जानते हैं तो ये दिमाग में रख लो। हमारे वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, फिर बेटा च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और हर वर्ग में कितने कितने अक्षर होते हैं? 5-5 अक्षर होते हैं। हमारे वर्णमाला में कुल 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। और हर वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। ये तो आप सबको पता है भाई, 0 नर्सरी लेवल का बच्चा जानता है। तो वर्ग मालूम होना चाहिए। 5 वर्ग होते हैं, हर वर्ग में 5-5 अक्षर, क ख ग घ अंग आदि आदि जो है। अब आइए, व्यंजन का एक पहला नियम लिख रहा हूं। जहां पर पहले पद का अंतिम व्यंजन, पहले पद का अंतिम व्यंजन वर्ग का पहला वर्ण हो तथा दूसरे पद का पहला वर्ण वर्ग का पंचम वर्ण हो, तो वहां पहले पद का अंतिम व्यंजन भी अपने वर्ग के पंचम वर्ण में आदेशित हो जाता है। बेटा ये लिखने में जरूर 2 लाइन 3 लाइन लिखे, आप इसे सेकंडों में समझ लो। मैंने व्यंजन का ये पहला नियम, जो कि आपके एग्जाम में कई बार आया है अथवा आता भी है, क्या नियम है, आपको सिर्फ संधि में एक नियम तो विशेष रूप से क्लियर कर लेना है। सबसे पहले आप कोई भी एग्जाम्पल आएगा, पहले का अंतिम वर्ण देखेंगे और दूसरे का पहला वर्ण देखेंगे।
अब व्यंजन कैसे क्लियर करना है? पहले का अंतिम वर्ण आधा रहेगा, मीन्स हलंत रहेगा। आपको बेटा ये देखना है पहले पद का अंतिम वर्ण क्या किसी वर्ग का पहला अक्षर तो नहीं है। अभी मैंने वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं उसकी चर्चा किया। अब आप बताओ पहले पद का अंतिम वर्ण किसी वर्ग का पहला अक्षर हो, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसमें कोई पहला हो, ये देखना है। फिर दूसरे पद का पहला वर्ण देखना है क्या वह किसी वर्ग का 5वां अक्षर तो नहीं है। अगर यह कंडीशन मिले तो सिर्फ आपको एक रूल ध्यान देना है कि पहले पद का अंतिम वर्ण जो भी अक्षर रहेगा वह अक्षर अपने वर्ग का 5वां हो जाएगा। इस वीडियो को प्ले करके एक बार 2 बार पढ़ लेना, क्लियर कर लेना कॉन्सेप्ट। देखो एग्जाम्पल, जैसे बेटा यहां मैंने लिखा तत् प्लस मैं। अब आपको क्या देखना है? पहले पद का अंतिम वर्ण क्या मिला? पहले पद का अंतिम त। ये बेटा मैं समझने के लिए राउंड कर दे रहा हूं त। अब आप देखो बेटा त में हलंत लगा है। ये हलंत हमें इशारा करता है कि मैं व्यंजन वर्ण हूं, मुझे पहचानो। तो आप पहचान लो, हलंत लगा है तो व्यंजन है। अब आप ये देखो क्या यह व्यंजन किसी भी वर्ग का पहला अक्षर तो नहीं है? तो आपको लगेगा नहीं, ये तो त वर्ग का पहला अक्षर स्वयं त है, मतलब एक त वर्ग का पहला अक्षर है। फिर बेटा देखो दूसरे का जो पहला अक्षर है वो किसी भी वर्ग का क्या 5वां है क्या? मतलब ये पहला हो और दूसरा 5वां हो। यदि ये कंडीशन किसी भी एग्जाम्पल में मिल जाए तो हमारा पहला व्यंजन भी जिस वर्ग में है उसका 5वां अक्षर आदेश हो जाएगा। तो ये पहला बेटा, ये 5वां, तो ये त का 5वां क्या होगा? न। प्लस दूसरे में बेटा कोई बदलाव नहीं, जो हमारा पहला व्यंजन है त वह अपने वर्ग का 5वां हो जाएगा, तो न हो जाएगा। और दूसरा मैं ज्यों का त्यों आपने उतार लिया। अब इसको बेटा जोड़ोगे तो भैया क्या बन गया? तन्मय। जहां भी आप बैठे हो बताओ इजी रूल है, सरल रूल है कि नहीं है? बहुत कुछ दिमाग गुणा भाग करना पड़ा? नहीं। फिर से देखो, जैसे मैंने यहां लिखा जगत प्लस नाथ। अब बेटा आपको क्या देखना है? सीधे सीधे अभ्यास कर लो। कोई भी एग्जाम्पल है, पहले का अंतिम देखेंगे और दूसरे का पहला देखेंगे। तो बेटा ये बताओ पहले का अंतिम क्या है? त। हलंत है इसलिए व्यंजन है। क्या यह त किसी वर्ग का बेटा पहला अक्षर है? यस है, त वर्ग का पहला अक्षर है त। बेटा दूसरे का पहला क्या है? क्या किसी वर्ग का 5वां है क्या? तो न वर्ग का 5वां है। तो सिर्फ आप एक ही काम करो, पहले पद का व्यंजन भी अपने वर्ग के 5वें में आदेशित हो जाएगा। तो बेटा यहां पर न हो गया, दूसरा ज्यों का त्यों उतार लो। तो जैसे आप भैया जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? जगन्नाथ बन जाएगा। इस प्रकार कोई भी उदाहरण परीक्षक सेट कर दे, रूल दिमाग में रखो। यदि पहले पद का अंतिम व्यंजन वर्ग का पहला है, दूसरे पद का पहला व्यंजन वर्ग का 5वां है, तो हमारा पहला व्यंजन भी अपने वर्ग के 5वें में हो जाएगा। मैं 2 उदाहरण आपके लिए लिख रहा हूं, इसे देखिएगा, जरूर हल करिएगा और कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। यहां मैंने लिखा उत प्लस नति और एक एग्जाम्पल दिया वाक प्लस मैं। ये दोनों उदाहरण बेटा आपके लिए छोड़ा हूं, इसे आप बनाइएगा इसी रूल पर। देखो झटके से बना लेते हो कि नहीं।
अच्छा, ये मिटाना नहीं पड़ेगा। ठीक ठीक। लिख करके इसको ऐड यहाँ हाँ। प्लस कर, यहाँ प्लस कर, मिटाइए मत, ठीक, ताकि बच्चों को भेज देंगे। हाँ हाँ, ठीक है, इतनी बातें समझ गए। अब व्यंजन का दूसरा रूल, एक तो बेटा ये रूल हो गया, व्यंजन का ये पहला रूल था। और पहला रूल क्या था, अभी आपने देखा, मैंने कहा ना कि वीडियो को एक दो बार आप जैसे प्ले करके देखोगे आपको अपने ऊपर गर्व होगा कि भाई ये तो सुनील त्रिपाठी सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसी कक्षा मिल रही है। तो खूब मेहनत करिए। मैं तो आपसे यही कहूंगा बच्चों कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। और ये सब गुण हमारे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर सुनील त्रिपाठी सर के अंदर विद्यमान है कि मतलब अपने अंदर ये हुनर रखते हैं कि शीशे से भी पहाड़ को तोड़ सकते हैं, अपने प्रतिभा, अपने परिश्रम और अपने टीम के बदौलत। तो आप लोग एकदम बेहिचक सर से जुड़िए और अपने सीसेट जैसे परीक्षा को क्लियर करिए। आइए अपने नंबर 2 को पढ़ते हैं। ये बेटा दूसरा रूल क्या है, जहां पर देखो 2-3 मिनट बस एक रूल और हो जाए, यदि पहले पद का अंतिम व्यंजन वर्ग का पहला वर्ण हो तथा दूसरे पद का पहला वर्ण कोई स्वर हो, तो वहां पर पहले पद का अंतिम व्यंजन अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में आदेशित हो जाता है। बेटा लिखने में 2 मिनट समय लग सकता है, समझने में बार बार आपको मैं प्रेरित कर रहा हूं। सेकंड देखो रूल क्या है, अभी जस्ट इसके पहले जो पहला रूल हमने पढ़ा उसमें था कि पहले पद का अंतिम व्यंजन वर्ग का पहला अक्षर आना चाहिए और दूसरे पद का पहला वर्ण वर्ग का 5वां आना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में पहला व्यंजन भी अपने वर्ग का 5वां हुआ था। यहां पे थोड़ी सी भिन्नता है, क्या देखो, पहले पद का अंतिम व्यंजन वर्ग का पहला वर्ण होना चाहिए, माने पहला व्यंजन वर्ग का पहला होना चाहिए तथा दूसरे का पहला वर्ण कोई स्वर होना चाहिए बेटा। मतलब दूसरे का पहला कोई स्वर हो जाए, स्वर मीन्स अ से औ तक, यही देखना है आपको। यदि ऐसा एग्जाम्पल मिले तो हमारा पहला व्यंजन अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में आदेशित हो जाएगा। जैसे मैंने यहां पे बेटा लिखा सत प्लस आचार, ध्यान देना। अब देखो बहुत ही इजी है,
आपने देखा पहले का अंतिम त हलंत है, व्यंजन है। बेटा क्या यह त वर्ग का पहला अक्षर है? यस, त वर्ग का पहला है। भैया दूसरे का पहला क्या स्वर है? स्वर है। अ से यो है तो स्वर है। एक कंडीशन बेटा मिले तो आप पहले का जो व्यंजन है तीसरे माने जिस भी वर्ग में है उसका तीसरा अक्षर कर दो। त है तो तीसरा क्या हो जाएगा? द, तो यहां द होगा और दूसरा सेम आप उतार लो। तो बेटा यह द हलंत है, आ की मात्रा इसमें मिली तो बेटा क्या बन गया? सदाचार। इसी प्रकार देखो जैसे वाक और ईस। बेटा देखो पहले का अंतिम क्या है? क, हलंत है, व्यंजन है। दूसरे का पहला क्या है? ई, स्वर है। तो इस कंडीशन में क्या रूल बताया? पहले का अंतिम व्यंजन अपने वर्ग का तीसरा हो जाएगा। तो बेटा क का तीसरा क्या? ग, दूसरा सेम उतर जाता है। जब इसको आप जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? वागीस बन जाएगा। ये रूल आप समझ गए। दो एग्जाम्पल आपके अभ्यास के लिए दे रहा हूं, आप इस रूल से जरूर हल करिएगा। ये क्या है देखो, एक है दिक प्लस अंबर और एक दे रहा हूं खट प्लस आनन। यहां दे दिया खट प्लस आनन। एक उदाहरण और, उत प्लस अय, उत प्लस अय। ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल आपके अभ्यास के लिए दिया। तो व्यंजन के प्रमुख दो रूल हमने आपको बताए हैं। इसमें दो तीन रूल और हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे और फिर विसर्ग संधि क्लियर कर देंगे। तो ये हमारा जो बेस है बेटा स्वर, व्यंजन और विसर्ग का, वो लगभग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए। बहुत बढ़िया, आज की कक्षा इसी पर समापन। धन्यवाद।